सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प। प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग। नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण। शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। नमस्कार, आपका इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आप आनंद मार्ग से जुड़े हैं और अपने जीवन को सार्थक गति देने के लिए आप तमाम महत्वपूर्ण बातों को जान रहे हैं। साथ में स्वास्थ्य पर ये चर्चा हो रही है, जिसके बारे में आप अपनी सेहत को दुरुस्त रख सकते हैं। आनंद मार्ग के प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा था, अगर नारायण को, परम पुरुष को संतुष्ट करना है तो परम पुरुष की संतानों की अर्थात जगतवासियों की सेवा करनी होगी। और ये सेवा करते वक्त मन में हीन भावना या पाप को नहीं रहने देना चाहिए। तुम जो कुछ भी हो परमात्मा के ही हो। तुम आज से, अभी से अच्छे कामों में लग जाओ तो तुम्हारा निश्चित रूप से कल्याण होगा। सेवा क्या है? जो कुछ भी आप दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों के सुख के लिए करते हैं, उसी को सेवा कहते हैं। यदि कोई बीमार है, अपाहिज है, अपंग है, आप उसकी किसी भी तरह से सहायता करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं, तो आप भगवान को प्रसन्न करते हैं। आइए हम दादा का स्वागत करते हैं। दादा हैं आनंद धाम के आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी, और दादा हमें बता रहे हैं मधुमेह के बारे में। पिछली कड़ी में हमने मधुमेह पर विस्तृत चर्चा की थी। दादा, क्या मधुमेह का खान पान से भी संबंध है? हम क्या खाएं और क्या ना खाएं? मैंने पिछली एपिसोड में बतलाया था कि मुख्यतः पैंक्रियाज और लिवर का रोग है जी। क्योंकि पैंक्रियाज का काम पैंक्रियाज नहीं कर पाती और लिवर शुगर को स्टोर कर नहीं पाता, तो ये रक्त में और पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। इसी को मधुमेह रोग कहते हैं या डायबिटीज कहते हैं। बिल्कुल। इसलिए ध्यान रखना होगा इसमें आहार में कि प्रोटीन आहार पर कंट्रोल करें और नॉन एसिडिक, एल्कलाइन, सहज, सुपाच्य ऐसा भोजन की आदत डालें। इसके लिए चूँकि शुगर डाउन हो जाने पर शरीर आहार खोजता है, उसमें भक्ष्य अभक्ष का डायबिटिक्स ध्यान नहीं रखते हैं, और शुगर अप हो जाए, बढ़ जाए तो हेमरेज का डर रहता है जी। क्योंकि शुगर कंट्रोल करने वाला अंग खराब हो गया, लिवर भी खराब हो गया, पैंक्रियाज भी काम नहीं कर रही है। इसलिए ऐसे मरीज के लिए गुरुदेव का कहना है कि यम नियम का अभ्यास अति आवश्यक है जी। क्योंकि यम नियम के अभ्यास से संयम होगा, तो भोजन पर भी तो संयम होगा। तो ऐसा भोजन हम लेंगे नहीं जो शुगर को बढ़ाने वाला है, बिल्कुल, और लीवर और पैंक्रियाज को कमज़ोर करने वाला है। इसलिए साग सब्जी ये सब बहुतायत से लेंगे, सीरियल्स कम लेंगे, खास करके प्रोटीन कम लेंगे जी। ऐसा करने के लीवर और पैंक्रियाज दोनों को आराम मिलेगा। वैसे ये रोग है जैसे लकड़ी में घून, बढ़िया से बढ़िया लकड़ी में अगर घून लग जाए तो एक दिन वो घून उस लकड़ी को ख़त्म हो जाता है, कर देता है। बिल्कुल। उसी प्रकार से अगर ये डायबिटीज़ लीवर और पैंक्रियाज खराब होने से शरीर में अगर हो गया तो बाहर से देखने से बहुत खूबसूरत शरीर लग सकता है, लेकिन अंदर से
रोग से लड़ने की इसकी शक्ति ख़त्म हो जाती है, ये बिल्कुल शरीर खोखला हो जाता है। इसलिए इसमें संयम पर जोर देना पड़ेगा। संयमित होने पर आदमी वही आहार लेगा जो हमारे लिए अनुकूल है, और कतई एसिडिक आहार बंद कर देगा आदमी जी। और उसमें नारियल, मूंगफली, दही, और हैरानी करने वाली एक बात आपको मैं कहने जा रहा हूँ, वो है पका केला। जी। आमतौर पर आदमी समझता है कि पका केला मीठा है और ये मीठा ठीक नहीं रहेगा खाना, लेकिन गुरुदेव ने कहा है कि रोग की बढ़ी अवस्था में और पका केला आदमी लेता है तो उसको लाभ मिलता है। जी। तो ये खाद्य और औषधि के रूप में, दोनों रूप में ये काम करता है। दादा कहते हैं कि इसमें चीनी नहीं लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन वो इसकी दवाई में, हर दवाई का अनुपान में बाबा ने शहद बतलाया। जी। लेकिन चीनी का प्रयोग तो छोड़ना ही होगा। जी। तो ऐसा ये आहार के बारे में है, कंप्लीटली एल्कलाइन फूड, सीरियल का जहाँ तक हो सकेगा त्याग, और बीच बीच में उपवास इसमें बहुत लाभदायक होता है। जी। उपवास से संयम भी होगा और शुगर पर कंट्रोल भी होगा। फिर अगर आदमी सही आहार पर उतर गया तो शुगर कंट्रोल हो जाता है। शुगर का मरीज, कहते हैं कि मरीज निरोग आदमी से ज़्यादा जिंदा रहता है। अच्छा। अगर संयमित जीवन जिए और जान जाए कि मेरे अंदर रोग है, कैसे बढ़ेगा, कैसे घटेगा, कैसे संयमित रहेगा, तो बहुत दिन तक आदमी जिंदा रह सकता है। क्योंकि शुगर की आवश्यकता शरीर को है ही, और शुगर किसी न किसी रूप में शरीर में पहुंचता है। अब धारक क्षमता हमारे अंगों में नहीं रही, यही न रोग है। बिल्कुल। तो क्षमता बढ़ाएं, कब्ज कारक चीज़ों को ना खाएं और कब्ज ना होने दें किसी प्रकार से, तो लीवर की क्षमता घटेगी नहीं, धीरे धीरे बढ़ेगी। पैंक्रियाज की क्षमता बढ़ेगी तो रोग हमको सताएगा नहीं। और इसमें एक बात होती है कि आदमी थकान जल्दी महसूस कर लेता है, इसलिए बुद्धिजीवियों का रोग है। आदमी इसमें आलसी हो जाता है, हाथ पांव चलाना नहीं चाहता। जी। इसलिए किसी न किसी बहाने चलायमान रहे, भ्रमण करे, सुबह शाम थोड़ा घूमे, शरीर को चलाए। तो शरीर को मोबाइल रखेगा तो पैंक्रियाज इंसुलिन देगी, और इसमें इंसुलिन इलाज नहीं है। बाबा ने इंसुलिन के लिए मना किया। जी। इंसुलिन लेकर हम अपने पैंक्रियाज की और आदत ख़राब कर देते हैं। थोड़ा बहुत अगर निकालती है तो वो भी बंद हो जाता है। इसलिए समाधान इंसुलिन नहीं है, समाधान है संयम। तो इस प्रकार से अगर रहे तो डायबिटीज़ का आदमी बहुत दिन तक जिंदा रह सकता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई दादा आपने। अमूमन देखा गया है जिनको शुगर हो जाता है वो घबरा जाते हैं, और घर में भी एक अजीब सा माहौल बना रहता है। किसी एक को हो गया तो पता लगा पूरा घर उसकी वजह से सफ़र करता है कि भाई ये खाना है और ये नहीं खाना है। तो ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि अगर शुगर पेशेंट अगर अवेयर हो जाए, सावधान हो जाए और संयम नियम से काम ले, तो वो आम आदमी से कहीं ज़्यादा जीवित रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है। तो दादा, क्या यौगिक क्रियाएं भी इस बीमारी में लाभप्रद हैं? हाँ, चूँकि मैंने कहा कि ये मणिपुर का रोग है और इस रोग से पैंक्रियाज और लिवर प्रभावित हो जाती है जी। उसी वजह से रोग होता है। बिल्कुल। इसलिए पैंक्रियाज और लिवर को ध्यान में रखते हुए गुरुदेव ने सुझाव दिया है कि प्रातःकाल उत्क्षेप मुद्रा करे आदमी, कर्मासन, अग्निसार मुद्रा, इसके अलावा उपविष्ट, उड्डयन। जी। उड्डयन दो प्रकार का है, बैठ करके भी करते हैं, खड़ा होकर के भी करते हैं। जी। तो इसमें रिकमेंडेशन है खड़े होकर के उड्डयन मुद्रा। इसके अलावा जानुशिरासन, आग्नेय मुद्रा या आग्नेय प्राणायाम, ये सुबह के आसन है। तो सुबह इसको कर लेने से दिन भर के लिए ये हमारी पैंक्रियाज और लिवर की एक्सरसाइज हो जाती है।
और हमको कुछ न कुछ इंसुलिन इसमें से निकल के मिलता है। और संध्या काल में योग मुद्रा, दीर्घ प्रणाम, भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन, भस्त्रिकासन और अग्निसार मुद्रा। भस्त्रिकासन इसमें बहुत ही सहायक है। भस्त्रिकासन से लीवर और पैंक्रियाज दोनों हमारी बहुत ही एक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि भस्त्रिक आसन उसी प्रकार से है जैसे लोहार की भाती। लोहार की भाती चमड़े की होती है और उसको चला चला कर लोहार लोहे को गर्म कर देता है और उसको अपने शेप के मुताबिक उसको पीट के बना लेता है। उसी प्रकार से भस्त्रिका आसन करने पर हमारे अंग अंदर के जो इनएक्टिव हो गए हैं वो धीरे धीरे एक्टिव होने लगते हैं और हमारी पाचन प्रणाली धीरे धीरे ठीक होने लगती है। लीवर और पैंक्रियाज हमारी ठीक काम करने की पोजीशन में आ जाती है। ऐसा अगर सुबह और शाम अगर घूमते फिरते नहीं हैं, आलस है, तो इसके लिए तो कहीं बाहर आ जाने की आवश्यकता है नहीं। तो इन आसनों को, इन मुद्राओं को अगर सुबह शाम अपने रूटीन में हम उतारते हैं तो इस रोग से धीरे धीरे राहत मिल जाती है। ये तो यौगिक उपचार है जी, ये लोगों के ऊपर आजमाया हुआ है और इससे मणिपुर चक्र के ठीक होने से ये हमारे जो प्रभावित अंग हैं वो धीरे धीरे उसका रिपेयर हो जाता है। बहुत अच्छा बताया दादा आपने। इन योगिक क्रियाओं को उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। यदि आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप आनंद मार्ग के नज़दीक के किसी भी केंद्र से संपर्क करें, सन्यासी से संपर्क करें, तो निश्चित रूप से आपको समाधान मिल पाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर चर्चा जारी रहेगी। जय शुभ वज्रधर शुभ्र कलेवर व्याघ्रांबर हर देहि पदम। जय शुभ वज्रधर शुभ्र कलेवर व्याघ्रांबर हर देहि पदम। जय विशाल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दादा से। दादा हैं आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी, जो आपको स्वस्थ रहने के तरीक़ों से अवगत करा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं मधुमेह बीमारी के बारे में। दादा ने पीछे बहुत अच्छे ढंग से बताया इसके बारे में, इसके लक्षणों के बारे में,
यम नियम के द्वारा भी इस पर हम विजय पा सकते हैं और तमाम योगिक क्रियाओं के द्वारा और भी मॉर्निंग वॉक से, खान पान से, तमाम तरीक़ों से हम इसमें राहत पा सकते हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं और एक लंबी आयु पा सकते हैं। निश्चित रूप से आम लोगों से कहीं ज़्यादा अगर आप अवेयर होकर के इसको पूरा संयम नियम फॉलो करते हैं तो आप आम लोगों से कहीं ज़्यादा अच्छे ढंग से आप लंबी आयु पा सकते हैं, लंबा जी सकते हैं। तो इसमें परेशान होने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर घर के किसी एक सदस्य को मधुमेह हुआ है तो उससे पूरे घर के लोग तंग ना हों, परेशान ना हों, बल्कि इसको बहुत ईजी लें और इसकी सभी समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं आनंद मार्ग से। दादा, ये बीमारी तो आज हर घर घर में देखी जाती है, पर अमूमन कहते हैं कि ये बुद्धिजीवियों का रोग है। ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं, बुद्धिजीवी इसको कहते हैं जो बुद्धि के भरोसे जीता है जी, और शरीर को शिथिल कर देता है, शरीर की एनर्जी का प्रयोग करता ही नहीं जी। वो हर चीज़ बुद्धि से कंट्रोल करना चाहता है और चाहता है कि शरीर का कोई ही उपयोग नहीं हो, हमारे काम दूसरे कर दें और हम किसी काम में सहायक ना हो। दूसरों की बात तो छोड़ दें, अपने भी कपड़ा हमारा कोई दूसरा धो के दे दे, भोजन कोई मेरा दूसरा बना के दे दे, गाड़ी मेरी कोई दूसरी चला के दे दे, प्यास लगी है तो पानी भी कोई ला करके एक गिलास हमको दूसरा कोई दे दे। यानी हाथ पांव चलाना वो अपनी बेइज्जती समझता है। वो समझता है कि हमारा काम तो सब बुद्धि का है। तो ऐसा आदमी इस रोग का शिकार तो होगा ही नहीं, होगा ही जी। इसलिए उस आदमी को पहले तो अपने जीवन की दृष्टि बदलनी होगी। वो ये है कि हमको ये रोग हो गया है और इससे हमको छुटकारा लेना है। तो छुटकारा लेने के लिए हमको अपना रूटीन, अपना स्वभाव, अपनी दिनचर्या हमको बदलनी पड़ेगी। हर घर में, भारत में कम से कम दूध का प्रयोग तो होता ही है। बिल्कुल। और दूध हर घर में गाय तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं से दूध आता है। बिल्कुल। तो आप जो मिल्क बूथ है या गौशाला जहाँ से लाते हैं, डब्बा लेके जाइए, खुद ही दूध कलेक्ट कीजिए। तो इस बहाने चलना फिरना हो जाएगा। मान लीजिए वॉकिंग में आलस आता है तो दूध की अगर ड्यूटी आप ले लेते हैं कि नहीं हम घर वालों को दूध ला करके देंगे, तो इस बहाने चलना फिरना हो गया। मोहल्ले में आप देख लीजिए किस चीज़ का अभाव है, थोड़ा लीडरशिप दीजिए, आपका भी कल्याण हो जाए, मोहल्ले का भी कल्याण हो जाए। भारत में आम तौर पर डस्टबिन रखने का कहीं हमारा स्वभाव ही नहीं है। जहाँ मर्जी थूकते हैं, जहाँ मर्जी कूड़ा डालते हैं। आज आप देखते हैं गलियों में घूमते घूमते लोग कुत्ते की टट्टी किसी के दरवाजे करा देते हैं। तो आप एक कमेटी बना लीजिए मोहल्ले की, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते आप लीड कीजिए, रोज़ लोगों की मीटिंग कीजिए और देखिए कि आपका मोहल्ले में क्या कमी है, उसको दूर करने के लिए आप कोशिश करें। तो थोड़ा आप फिजिकली एक्टिव रहें, निकलेंगे, लोगों से संपर्क होगा। आप कभी किसी के घर चले गए, आपके घर कोई आ गया, तो एक सामाजिक संपर्क बढ़ने से आपके जीवन की दृष्टि बदलेगी, आपका व्यवहार सामाजिक होगा। बहुत सुंदर दादा। मोहल्ले का कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा, आप स्वस्थ होंगे। और घर में आप चाय पी करके और खा करके सो मत जाइए। पत्नी को किचन में थोड़ी मदद करें। कुछ काम अगर नहीं है तो आप अपनी लाइब्रेरी में पुस्तकों को ही देख लीजिए, कहीं धूल तो नहीं चढ़ी है, यहाँ की वहाँ तो कहीं नहीं रख दी गई है, उसी को सजाने में लग दीजिए। थोड़ा ऊपर नीचे हाथ पांव तो हो। बाथरूम देखिए कि ऑर्डर में है कि नहीं, बाथरूम की ही सफाई कर लिया, बेडरूम की सफाई कर लिया, झाड़ू लगा लीजिए घर में। तो जरा ऊपर नीचे हाथ पांव होगा, अंग में मूवमेंट होगा, तो घर में भी तमाम काम रहता है अगर आदमी करना चाहे तो। इससे घर की पत्नी भी बहुत प्रसन्न होगी दादा। प्रसन्न ही, उनके ऊपर जो वर्कलोड है वो भी घटेगा। बिल्कुल। दूसरा आपका पार्टिसिपेशन हुआ और घर में प्रेम बढ़ेगा। वही। और आज जो किसी कारण से, बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि बुद्धिजीवी आम तौर पर अपने आप में जीता है जी, उसको दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप दूसरे के काम में सहयोग करेंगे तो आपके प्रति भी भावना बढ़ेगी। बिल्कुल। तो पारिवारिक प्रेम बढ़ेगा, बच्चों के साथ और नज़दीक होंगे आप, पत्नी के साथ और नज़दीक होंगे,
पारिवारिक प्रेम रहेगा तो इसका प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ेगा। माँ बाप में प्रेम रहने पर बच्चों के ऊपर वो प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। अगर माँ बाप में अगर कटता है तो बच्चे खींचे खींचे से रहते हैं और बड़े होकर के फिर जवाब सवाल करने लगते हैं कि आप लोगों को रहने नहीं आया तो हमको क्या सिखाएंगे। बिल्कुल। तो क्या यही सुनना चाहते हैं बड़े होकर के बच्चों से? इसलिए एक निदान अगर हम सोचें तो इस रोग से निदान हो जाएगा, और वो निदान है कि हम बुद्धि से जो काम कर रहे हैं उसको बांट करके थोड़ा शरीर को भी दें। कुछ पाँव को दें कि पाँव चल के कहीं से कोई काम करके आवे, हाथ से दें, हाथ कुछ करके दें। बिल्कुल। पत्नी अगर कुछ कर रही है तो आप आटा गूंथ दीजिए, सब्जी काट दीजिए, बर्तन धोने में मदद कर दीजिए। इससे आपका भी कल्याण है और साफ सफाई रहेगी। हो सकता है कि पत्नी का आपका स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो आपके काम करने से उनको थोड़ी राहत मिलेगी, या हो सकता है उनको और आराम की आवश्यकता हो। तो ऐसा करने से आप उनकी मदद भी कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी भी है। दुर्भाग्य से इस देश में बहुत थोड़ा सा मैं खराब बात कहने जा रहा हूँ, आप बीमार होते हैं तो पत्नी आपकी मदद करती है, लेकिन वो बीमार होती है तो आप उसकी परवाह नहीं करते हैं। बिल्कुल। ये बहुत खराब बात है, ये दृष्टिकोण खराब बात है। इसलिए वो भी एक जीव है, काम करते करते हर आदमी थकता है। इसका आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सहयोग करेंगे तो आपको भी अपने रोग से निजात मिलेगा और घर में प्रेम बढ़ेगा। तो इस प्रकार से अगर अपने जीवन की दृष्टि आप थोड़ा सा बदलते हैं तो आप इस रोग से छुटकारा पाने में आपको सहूलियत होगी। आपका लीवर और पैंक्रियाज धीरे धीरे एक्टिव होने लगेगा। दादा बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे लोग स्वयं तो स्वस्थ रहेंगे ही, साथ में बच्चों पर इसका कितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उन पे कितना अच्छा संस्कार ये होगा कि आप स्वयं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बच्चों की भी थोड़ी बहुत सहायता ले सकते हैं। उनमें एक अच्छा संस्कार जाता है और वो भी शारीरिक वर्क को पसंद करने लगते हैं धीरे धीरे। उसके उपचार में जी दादा, अब मेरा ख्याल आप लोग इसका कुछ उपचार भी बिल्कुल उपचार के बारे में बिल्कुल। तो मैंने पहले ही कह दिया कि गुरुदेव इंसुलिन के खिलाफ है जी, जबकि हर कोई इंसुलिन लगाते ही घूम रहा है। इंसुलिन समाधान नहीं है जी। तो इंसुलिन नहीं खोज के आप इनको अगर अपना करके देखिए, हो सकता है आपको फिट बैठ जाए। बिल्कुल। तो आपके सामने कुछ उपचार का मैं सुझाव रखता हूँ, उसको अगर आप नोट कर लें तो आपको सुविधा हो जाएगी। वो है हरितकी, मोथा, लोध और बट का बीज। इनका बराबर बराबर भाग में इसका एक्सट्रैक्ट निकाल करके 2 तोला आप इसको सुबह सुबह अगर कुछ दिनों तक लेते हैं तो इसका अच्छा प्रभाव देखा गया है, शुगर कंट्रोल होता है। बाकी आपने परहेज किया और इसको अगर उपचार रूप में लेते हैं तो संभव है आपको इंसुलिन ना लेना पड़े। जी। दूसरा है कि अमरूद का पत्ता मसल कर और आप पानी रात में डाल दीजिए, पानी में डाल दीजिए उसको भीगने को जी, और दूसरे दिन उसको छान करके पी लीजिए। ये भी अच्छा रिजल्ट देता है। अगर अमरूद का पत्ता आपको उपलब्ध है तो फिर और दूसरा जो सिस्टम है, पहले वाला मैं बतलाया, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, तो बहुत आसान है। अमरूद का पत्ता लिया, उसको मसल दिया, मसल करके पानी में डाल दिया और सुबह उसको छान के पी लिया। इसका अच्छा रिजल्ट देखा गया है। दूसरा, गुल्लर का रस, गुल्लर का रस निकाल कर, जिसको डूमर बोलते हैं संस्कृत में, इसको उसका रस निकाल कर या तेलकुच्चा का पत्ता, उसका रस निकाल करके शहद के साथ लेने से इसका भी अच्छा प्रभाव शरीर पर देखा गया है और शुगर को नियंत्रित करता है। इसके अलावा एक और है कि जुलाई के महीने में पूरे भारत में जामुन मिल जाती है। जी।
तो जामुन के फल से यहाँ मतलब नहीं है। मौसम में आप बीज सुखा करके रख लीजिए और उसका पाउडर शहद के साथ या सेमल, कॉटन ट्री जिसको कहते हैं, छोटा छोटा पौधा, उसके मूल को उखाड़ करके पंसारी के यहाँ भी मिलता है जी। उसके पाउडर को भी आप शहद के साथ अगर चाटते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे। बहुत अच्छा बताया दादा आपने उपचार के बारे में भी बताया और हमने काफ़ी विस्तृत चर्चा की शुगर बीमारी के बारे में, और आशा है कि आप लोगों को इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल गई होगी। यदि कुछ भी समस्या है तो आप आनंद मार्ग से जुड़ें और इसकी विस्तृत जानकारी ले लें। अगले एपिसोड में हम नई बीमारी के साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए आज्ञा दीजिए। दादा प्रणाम, नमस्कार। आनंद सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प। प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग। नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण। शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च।